Hello students, I welcome you all on my channel BJ EduTutor। आज हम रूडयार्ड किपलिंग की एक पोइम है जिसका नाम है इफ़, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा रूडयार्ड किपलिंग के बारे में जान लेना चाहिए कि रूडयार्ड किपलिंग जो एक महान स्टोरी राइटर उनको माना जाता है। इसके अलावा वो जर्नलिस्ट भी रहे थे, पोइट भी रहे थे और नोवेलिस्ट भी रहे थे। इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, उसके बाद इनकी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई, लेकिन ये वापस इंडिया में ही आ गए 1882 में। रूडयार्ड किपलिंग जाने जाते हैं, इनकी एक रचना है द जंगल बुक, उसके लिए। इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग को बाल साहित्य के क्षेत्र में महारत हासिल थी, यानी कि चिल्ड्रंस लिटरेचर इन्होंने खूब लिखा था। और रूडयार्ड किपलिंग को 1907 यानी कि 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। रूडयार्ड किपलिंग ने जो पोएम लिखी है इफ़, इसके बारे में हम संक्षेप में जानना चाहें तो इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फादर्स मैसेज टू हिज सन, एक पिता का संदेश है अपने पुत्र के लिए कि कैसे एक अच्छा व्यक्ति बना जाए। और इस पूरी पोएम में एक फादर अपने सन को इंस्ट्रक्शंस देता है और सलाह भी देता है कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस को कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग का कहना है कि जीवन में रिस्क भी लेनी चाहिए, रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए और किसी को भी अपने जीवन के प्रति फेयर एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी कि एक सुंदर दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति बिल्ड करना चाहिए या बनाना चाहिए। यहाँ पर ये जो कविता है इफ़, ये व्यक्ति में इस तरह के गुणों को विकसित करने की सलाह देती है जो उसको एक अच्छा लीडर बनाए, यानी कि गुड लीडर। तो गुड लीडर में हर तरह की क्वालिटी होती हैं, हर तरह की परिस्थिति से निपटने का सामर्थ्य होता है, वही गुड लीडर है। रूडयार्ड किपलिंग की जो पोएम है इफ़, इसका पहला स्टैंजा हम देखते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can keep your head when all about you are losing theirs, जब सभी व्यक्ति आपको लेकर के या आपके बारे में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हों, तब भी तुम्हें शांति बनाई रखनी चाहिए, तब भी तुम्हें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, यानी कीप योर हेड का मतलब है शांति बनाए रखो, मानसिक संतुलन बनाए रखो। When all about you, जब सभी लोग तुम्हारे बारे में are losing theirs, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हों। तो कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है, तुम्हें अपना मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल बैलेंस बनाए रखना है कैसी भी परिस्थिति में। एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, चाहे व्यक्ति अपना धैर्य खो रहे हों, तुम्हारे ऊपर संदेह करें, तुम्हें दोष लगाएं, तब भी तुम्हें
अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मीन डाउट यू। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो, हमेशा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। कब? जब सभी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर डाउट करें। व्हेन ऑल मीन डाउट यू। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए चाहे भले ही सभी लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करें। व्हेन ऑल मीन डाउट यू, यानी आप जब सही हो तो दूसरों की निंदा या दूसरों की आलोचना की आपको परवाह नहीं करनी है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। मेक अलाउंस का अर्थ होता है माफ कर देना। यदि आपके ऊपर व्यक्ति दोष लगाए या आपकी आलोचना करे तो आपको उन व्यक्तियों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, उनके द्वारा जो संदेह किया जा रहा है उसको आपको क्षमा कर देना चाहिए। मेक अलाउंस यानी उनके संदेह को स्वीकार कर लो, उनको क्षमा कर दो। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, तुम्हें इंतजार करने से घबराना नहीं चाहिए, यानी कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और इंतजार करते करते थकना नहीं चाहिए। यहाँ पर पेशेंस की बात हो रही है, क्योंकि हम अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं, किसी भी चीज़ का वेट हमसे किया नहीं जाता है। तो प्रतीक्षा करने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर धैर्य का गुण विकसित करने के लिए पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हें अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। बीइंग लाइड अबाउट, चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कितना भी झूठ बोले, पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कितना भी झूठ बोले, डोंट डील इन लाइज, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें झूठ का व्यापार नहीं करना है बदले में। और बीइंग हेटेड, चाहे तुमसे लोग घृणा करें, डोंट गिव वे टू हेटिंग, फिर भी तुम्हें घृणा को अपने मन में उतारना नहीं है, तब भी तुम्हें लोगों से घृणा नहीं करनी है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, जैसे हो वैसा दिखो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, यानी आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा अच्छा होने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसा दिखो। नॉर टॉक टू वाइज, और उतनी ही बुद्धि प्रदर्शित करो जितनी तुम्हारे पास है, उससे ज़्यादा दिखने की कोशिश मत करो। नाउ डिस्कस द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। तो दूसरे स्टेंजा को हम पहले पढ़ते हैं एक बार। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. If you can dream and not make dreams your master, तो फादर मैसेज टू हिज सन, पिता का पुत्र के लिए संदेश है। इफ़ यू कैन ड्रीम, कि सपने देखो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन सपनों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो स्वप्न आप देखते हो उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करो, लेकिन आपको उस सपने को अपना मालिक नहीं बनने देना है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो ड्रीम को, स्वप्न को, सपने को, अपने लक्ष्य को अपना मालिक मत बनने दो कि आप उसी के जाल में फंस जाओ। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सोचिए, विचार करिए। इफ़ यू कैन थिंक, आपको सोचना चाहिए, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन विचारों को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाना है।
आप सोच विचार करिए, लेकिन पूरे मानसिक शक्ति संतुलन को स्थापित करते हुए आपको चीज़ों पर विचार करना है, ना कि विचारों को ही अपना लक्ष्य बना लेना है। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ट्रायम्फ मीन्स होती है विजय या जीत, और डिजास्टर मीन्स होती है विपत्ति। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, चाहे तुम्हें विजय मिले या पराजय मिले, चाहे तुम्हें जीत मिले या हार मिले, चाहे तुम अच्छी परिस्थिति में हो या विपत्ति में फंसे हुए हो, तो आपको घबराना नहीं है। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों ही धोखेबाजों को तुम्हें एक ही तरीके से ट्रीट करना है, यानी कि जय और पराजय में आपको एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना है। ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, ट्रीट मीन्स व्यवहार करो, दोज टू इम्पोस्टर्स, इन दोनों धोखेबाजों के प्रति। तो ये दो टू इम्पोस्टर्स कौन है? ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। तो कवि ने इनको, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने इनको धोखेबाज कहा है। विजय भी एक धोखा है और पराजय भी एक धोखा है, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। तो ये दोनों धोखे क्यों हैं? ज़्यादा जीत का जश्न मनाओगे तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, और विपत्ति से घबरा जाओगे तो फिर हो सकता है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ। तो आपको समान भाव रखना है दोनों के प्रति। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम, ध्यान रखना आप, ये इस कविता की सबसे मुख्य पंक्ति है कि आपको इन दोनों धोखेबाजों के प्रति समान व्यवहार रखना है। जैसे गीता में कहा गया है ना कि स्थित प्रज्ञ बनो, दुख में या सुख में, जय में और पराजय में आपको समान भाव रखना है। तो ऐसा ही संदेश, एक ऐसी ही सलाह पिता अपने पुत्र को दे रहा है। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, तो आपको एक समान तरीके से इन दोनों को ट्रीट करना है। ये दोनों कौन? ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, तुम्हें सच को सुनने का साहस होना चाहिए। तुम्हें उस समय भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो सत्य तुमने बोला है उसको बदमाशों के द्वारा तोड़ मरोड़ दिया गया है, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो आपने बोला था उस बात को या उस विचार को कुछ नेव्स ने, नेव्स मीन्स होता है बदमाश प्रवृत्ति के लोग, आपके द्वारा बोले गए सत्य को यदि बदमाश प्रवृत्ति के लोग बदल भी दें, क्योंकि हो सकता है कुछ मूर्ख लोगों से वो ये कहते हैं कि आपने ये कहा था, ये कहा था, आपने जो कहा था उसे तो नहीं बताएं, लेकिन आपकी बातों को अलग तरीके से पेश कर दें, आपके सच को झूठ बना करके पेश कर दें लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, तब भी तुम्हें घबराना नहीं है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स होता है तोड़ मरोड़ देना, बाई नेव्स, बदमाशों के द्वारा, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, मूर्खों को फंसाने के लिए। मूर्खों को फंसाने के लिए तुम्हारे द्वारा बोले गए सत्य को यदि कोई बदमाश, कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति बदल देता है, तब भी तुम्हें घबराना नहीं है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, आपने अपने जीवन को जो दिया है उसको आप देखिए, परखिए। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, अब आपने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो कुछ मेहनत आपने की है, जो कुछ सत्य आपने बोला है, ब्रोकन, यदि वो टूट भी जाए। यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तृत तरीके से विचार करें तो हमें पता लगेगा कि जो सपने हम बुनते जा रहे हैं
या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, या जो भी महल हमने खड़े किए हैं, महल खड़े करने का अर्थ है कि जो भी सफलताएं हमने अर्जित की हैं और वो सभी अचानक से ध्वस्त हो जाएं, टूट जाएं, कि अब तक आपने जो भी परिश्रम किया था वो परिश्रम व्यर्थ भी चला जाए, ब्रोकन भी हो जाए, टूट भी जाए, तब भी आपको घबराना नहीं है। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स। तो क्या करना है तुम्हें कि तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन के सारे सपने नष्ट हो गए, तो तुम्हें इसको सहन करना चाहिए। फिर से आप कोशिश करिए, बिल्ड देम अप, उन वस्तुओं को, उन सकारात्मक विचारों को बिल्ड देम अप यानी कि उनका निर्माण करिए, पुनः बनाइए उनको अपने साहस से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने परिश्रम से। विद worn आउट टूल्स, worn आउट टूल्स हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी आपके पास बचा है, worn आउट टूल्स, टूटे फूटे जो भी साधन आपके पास बचे हैं, उन सीमित साधनों या संसाधनों को पुनः उपयोग में लाते हुए फिर से तुम्हें नवनिर्माण में जुट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी आपको हर स्थिति में तैयार रखना चाहता है। सफलता मिलने पर आपको इतराना नहीं है और विफलता मिलने पर आपको घबराना नहीं है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये हमें याद रखना है इस पोएम के संदर्भ में। आगे के स्टेंजाज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब तक ये जो 2 स्टेंजा हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और हमेशा की तरह अगला वीडियो जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।